निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द अनासिर कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटेंगे। धमाके पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इज़हार मजम्मत। शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुलव्विस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का भी मुतालबा। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को होंगे। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुतफ़िका तारीख दी है। वफाकी सूबाई हुकूमतों ने भी इस तारीख पर इत्तफाक कर लिया। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी के साथ चलेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर दस्तखत कर दिए। कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीके अदम एतमाद के बाद सदर आरिफ अलवी का असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इंतखाबात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। वक्त आ गया है कि आइन पर अमल किया जाए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द आरओस की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवंबर के वस्त में डीआरओस और आरओस तैनात किए जाने का इम्कान। आरओस आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। माजी की तरह इस बार भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ही हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है कि माशी बहरान और मुश्किल वक्त में लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को करप्शन इल्जामात पर हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इन्हें बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस और एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। असद कैसर पर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। सिंध में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के लिए इमारात का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत पर फ़लस्तीनी तलबा की ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस माफ़ कर दी गई। फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। FBI हुकाम की IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात की पहली मुलाकात। FBI ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेवेन्यू टारगेट, रिफंड अदायगियाँ और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जारी है। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल किया गया। FBI ने सितंबर तक के इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों को 200 अरब तक महदूद किया। मुआशी बेयकीनी में कमी, मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल बाद बेंच मार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 100 इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया।
मार्केट 466 पॉइंट्स के इजाफे से 53,123 पर बंद। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में 88 पैसे के इजाफे से डॉलर 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 285 रुपए पर पहुंच गया। फी तोला सोना 2,14,400 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर इज़हार तशवीश। कहा, भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इस हवाले से अमरीकी इदारे नासा की मुस्तनद रिपोर्ट भारतीय बेहिसी का सबूत है। फसलें जलाने से स्मॉग में इजाफा हुआ है। और वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ 31.3 ओवर्स में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। हशमतुल्लाह शाहिदी 56 और रहमत शाह ने 52 रन बनाए। 28 रन देकर 3 विकेट लेने वाले मोहम्मद नबी प्लेयर ऑफ द मैच करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।